मॉर्निंग गाइस, आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे कैपेसिटर। टॉपिक्स क्या होगा? कैपेसिटर, यानी आपका ये सेकंड चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? सेकंड चैप्टर। तो वर्ड है इसमें कैपेसिटर। क्या वर्ड है? कैपा। और कैपेसिटर के साथ फाइंड क्या करना है मुझे? कैपेसिटेंस। क्या फाइंड करना है? कैपेसिटेंस। तो पहले जैसे डिस्कस करेंगे हम लोग, कैपेसिटेंस मतलब होता है किसी चीज को मेजरमेंट करना। किसी चीज को क्या करना? मेजरमेंट। कैपेसिटेंस का मतलब होता है किसी चीज को मेजरमेंट करना। यानी कैपेसिटी तुमने पढ़ा ना, तो कैपेसिटी मतलब होता है किसी चीज की मतलब कितनी एब्जॉर्बेशन क्षमता है। सो हिंदी में औकात। जल्दी बच्चे नहीं कह लगता भाई तुम्हारी क्या औकात है, यानी तुम्हारी कितनी कैपेसिटी। बट हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं? कंडक्टर की बात। तो जो कंडक्टर के, अब कंडक्टर में होता क्या है? चार्ज। तो किसी भी कंडक्टर के चार्ज एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी होती है उसी को हम लोग कैपेसिटेंस। क्लियर? अब उसके साथ एक टॉपिक और भी हमारा है कैपेसिटेंस। उसको बाद कैपेसिटर उसको बाद में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे टॉपिक कैपेसिटेंस। तो सुनिएगा और समझिएगा पहले तो कि कैपेसिटेंस होता क्या है। हमने कहा ना कि चार्ज क्या करेगा? एब्जॉर्ब। किसी भी कंडक्टर के चार्ज एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है, क्या हो? कैपेसिटी। किसी भी कंडक्टर के चार्ज एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। ये तो जनरल लैंग्वेज है। कॉन्सेप्ट क्या होता है सुनिएगा। क्या रखा है इन्होंने? कहा कि जो कंडक्टर का चार्ज होता है, कंडक्टर का जो चार्ज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल। ये बात श्योर है। किसी भी कंडक्टर का हम चार्ज इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल यानी वोल्टेज हमारा उसका क्या होगा? इंक्रीज। अब आपको पता होगा कि प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हम लोग क्या लगाते हैं? कांस्टेंट सी। क्या लगा दिया? सी। तो सी इक्वल क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन। एनी डाउट? तो एक डिफिनेशन तो यहां से क्लियर हो जाएगी कि किसी भी कंडक्टर के, यानी कोई कंडक्टर होगा और उसका चार्ज और पोटेंशियल का जो रेशियो होगा वही क्या कहलाएगा? हमारा कैपेसिटेंस। किसका रेशियो बेटा? हमने बताया ना, रेशियो किसका होना चाहिए? रेशियो किसका हो बेटा? चार्ज एंड किसका? कैपेसिटेंस। फिर गौर सुनिए, हमने कहा चार्ज और कैपेसिटेंस का रेशियो क्या कहलाएगा? सॉरी, कैपेसिटेंस नहीं, पोटेंशियल। किसका? पोटेंशियल। सॉरी, पोटेंशियल। तो चार्ज और पोटेंशियल का रेशियो ही क्या कहलाएगा मेरा? कैपेसिटेंस। क्लियर? तो एक डिफिनेशन ये, पर हमने बताया ना कि आपको ये डिफिनेशन मान्य नहीं होती बुक्स में, लेकिन किसी कंडक्टर के चार्ज एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी होती है इसे क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस बोलते हैं। बट हमने बताया एक केस पढ़ेंगे कि किसी भी कंडक्टर का जो चार्ज होता है, किसी भी कंडक्टर का जो चार्ज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? पोटेंशियल। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन डायरेक्ट क्या लगाएंगे तो कांस्टेंट। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? C। तो C बराबर Q कौन भी हो, यानी कि रेशियो इसका चार्ज एंड पोटेंशियल विच इज नोन एज कैपेसिटेंस। क्लियर? तो यार एक बात और भी हमारे लोगों की बात चलती है, क्या बात? कि यूनिट क्या? यूनिट। तो यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट देखो चार्ज की तो होती है कूलम, COULMB, और नीचे क्या? वोल्ट। या फिर इसकी एक यूनिट और भी होती है बेटा, फैराड। क्या होती है? यूनिट क्या होती है? फैराड। अच्छा, फिर दूसरी बात चलता है इसका सिंबल भी होता है। सिंबल जैसे ये कैपेसिटर लगा होता है। ठीक, कोई प्रॉब्लम? एक नोट में आप बात याद रखेंगे क्या कि एक पिको फैराड बराबर होता है 10 की पावर -12 फैराड। ये मैं न्यूमेरिकल केस में नहीं। कोई प्रॉब्लम? नहीं प्रॉब्लम। एक बात और भी समझ लीजिए कि कोई भी चीज होता है किसी न किसी चीज पे डिपेंड होती है। जैसे आप हैं तो आप पापा पे डिपेंड है, मतलब जनरली स्टूडेंट्स तुम लोग किस पे डिपेंड हो? पिताजी पर। पिताजी अपनी नौकरी पे डिपेंड है। यानी कोई ना कोई कंडीशन होती, कोई ना कोई कहीं पे डिपेंड होता है। तो ये हमारा जो कैपेसिटेंस है
ये जो हमारा कैपेसिटेंस है ये भी कहीं ना कहीं क्या होगा, डिपेंड होगा। यानी हमारा जो कैपेसिटेंस है ये भी कहीं ना कहीं क्या होगा बेटा, डिपेंड होगा। ये जो हमारा कैपेसिटेंस है ये कहीं ना कहीं डिपेंड होगा। इसको बोलते हैं फैक्टर। क्या बोलते हैं बॉस, फैक्टर। ये आपका 1 नंबर में क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं। यानी कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है, तो आपको पहले पता चल गया कि कैपेसिटेंस का सिंबल क्या होता है, सी। क्या होता है, सी। तो सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पहले बता दें के, है ना। अब कैपेसिटेंस का यदि किसी भी कैपेसिटेंस का मीडियम जैसे भी इंक्रीज करते जाए, यानी बेस्ट से बेस्ट कंडक्टर लेते जाए, तो उसकी कैपेसिटी कैसे हो जाएगी, इंक्रीज होती है। भाई कंडक्टर है, हम लोग का चालक है, लोहा यूज कर रहे हैं, आयरन यूज कर रहे हैं, तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, कैपेसिटी क्या होगी, चार्ज एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कम होगी। जैसे आयरन लो तो कम से कम 20% जो क्या कर देता है, लॉस कर देता है। बट हम सिल्वर लें तो बेस्ट, यानी जितना अधिक कंडक्टिविटी हाई होगी, यानी के डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हाई होगा, उतनी हमारी कैपेसिटी भी उसकी हाई होगी। इससे न्यूमेरिकल केस भी बन सकता है, C1/C2 = K1/, एनी डाउट्स। अच्छा, दूसरा जो डिपेंड करता है वो सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एरिया। यानी जितना हम एरिया इंक्रीज करेंगे उतनी हमारी कैपेसिटेंस भी इंक्रीज, यानी C1/C2 बराबर हो सकता है फंडामेंटल A1/A2। इससे भी डायरेक्ट हो सकता है, क्योंकि ए होता है हमारा क्रॉस सेक्शन और एरिया होता है क्रॉस सेक्शन, ये कौन सा एरिया होगा हमारा, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ए का मतलब होता है बेटा πr²। ये का मतलब क्या होता है, तो यहां से न्यूमेरिकल केस बन सकता है, ब्रेक हो सकता है C1/C2 बराबर πr1² πr2। ये कैंसिल हो गया, C1/C2 इक्वल क्या हो सकता है, r1²। तो ये किस पे होगा हमारा, इसको क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक। पहला पॉइंट। दूसरा किस पे, ये, और तीसरा डिस्टेंस। इसके तो C इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/d, यानी डिस्टेंस का मान क्या करोगे, जितना लो करोगे कैपेसिटेंस उतनी ही। यहां से भी एक फार्मूला बन सकता है, C1/C2 = V2/d। तो अभी तक हमने जो क्लियर किया वो क्लियर किया वर्ड कैपेसिटेंस, यानी कैपेसिटेंस हमारा क्या होता है, कैसे उसके। अब इसके बाद दूसरा वर्ड उठता है हमारा कैपेसिटर। ये क्या बना है, तो देखिएगा। अब आता हम लोग कैपेसिटर। देखो एक तो मिलते जुलते नाम होते हैं, जैसे गांव में आप पैदा हो कभी, जैसे यहाँ पर तो बड़े निक नेम रखे जाते हैं, जैसे माय नेम इज अनिकेत अवस्थी, योर नेम कृष्ण मोहन, अदर नेम। ऐसे गांव में क्या होते हैं, गोरेलाल हो, मतलब बड़ा लड़का किसी गोरेलाल नाम, उनका लड़का हो तो गोरेलाल का छोटा लड़का, फिर मंझलवा है, मतलब बड़े के नाम पर ही छोटे के नाम अपने आप इंक्लूड होते चले जाते हैं। यार उनका ये मतलब लाम लोग जानते ही नहीं, और का वैसे नाम रखते, मंझलवा, काला है तो कलुआ, गोरा है तो गोरेलाल, नाटा है तो नटुआ, गूंगा है तो गूंगा, बहरा है तो बहरवा, मतलब नेम उनकी क्वालिटी फैक्टर के आधार पर रख दिए जाते हैं। तो वैसे ही हम लोग कैपेसिटर फाइंड करने, तो कैपेसिटर होता क्या है जनरली लाइफ में, आप सुनिएगा, पहले तो पता होना चाहिए कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर का मतलब होता है, हमने बताया नहीं, कैपेसिटेंस मीन होता है चार्ज एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी, और कैपेसिटर वो होता है जो चार्ज एब्जॉर्ब। मतलब ना समझे आप, स्कूल जाना ग्रहण करना वो है विद्या, और जो विद्या मतलब एजुकेशन को ग्रहण करता वो है स्टूडेंट्स। तो अभी हम लोगों ने प्राप्त किया क्या, एजुकेशन। एजुकेशन मतलब होता है किसी चीज को एब्जॉर्ब करना। हमने मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ी, वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो एजुकेशन। बट कौन एब्जॉर्ब कर रहा है एजुकेशन को, स्टूडेंट्स। यानी कि अब हमको पढ़ना है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर होता क्या, जनरली आप मोबाइल की प्लेट तोड़ो तो कई प्रकार के कैपेसिटर होते हैं, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होगा, पैरेलल कैपेसिटर होगा, यानी दीज आर डिफरेंट टाइप्स इन कैपेसिटर। ठीक, तो कैपेसिटर क्या होता है। अच्छा एक बात और याद रखना, जैसे कि मोबाइल की प्लेट आप तोड़े कभी, चाइनीज मोबाइल की, मॉडर्न जमाने के मोबाइल आजकल कुछ जमाने में हमारे और टेक्नोलॉजी हो जाएगी, जो हमारे सिस्टम बना करेंगे वो लेयर वाली बना करेंगे, इतना ऊंचा खाली नहीं दिखाई देगा। ठीक,
तो हम लोग मॉडर्न जमाने जो मतलब अभी तक कैपेसिटर आपने देखा होगा ना देखा होगा, तो रेडियो मोडियो मतलब रेडियो प्लेट करो, उनमें क्या होते हैं बहुत सारे कैपेसिटर रखे होते, उनकी एक टांग छोटी और एक टांग बड़ी होती है। तो बड़ी वाली हमारी कैथोड और छोटी वाली क्या होती है एनोड। एक टांग बड़ी और एक टांग छोटी। जैसे तुम लोग पंखे में बोलते हो कंडेंसर लगा, वो भी हमारा क्या है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का मतलब क्या होता है कि कोई एक ऐसा सिस्टम हो, कैसा सिस्टम, ये कोई ऐसा सिस्टम नो चेंज, नो चेंज shape and no shape and size। मतलब कैपेसिटर एक ऐसा सिस्टम है जिसमें नो शेप एंड साइज, जिसका शेप एंड साइज ना चेंज करे बट चार्ज क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। मतलब कोई एक ऐसा सिस्टम हो जिसके शेप एंड साइज में कोई चेंजमेंट ना करे और चार्ज जितना चाहे उतना एब्जॉर्ब कर ले, यानी क्वालिटी क्या है उसे हम क्या बोलते हैं कैपेसिटर। बट कैपेसिटर की एक क्वालिटी होती है, एक इनकी क्वालिटी होती है। क्वालिटी में क्या कि हमेशा दो प्लेटें होंगी। कैसी प्लेटें होंगी? दो। तो हमने मान ली जैसे ये प्लेट है, कैसी प्लेटें होंगी? हमेशा दो प्लेटें होंगी। तो एक प्लेट हमेशा किससे कनेक्ट होगी बेटा? कंडक्टर से। और दूसरी प्लेट ऑलवेज कनेक्ट किससे बेटा? अर्थ से। यानी दूसरी प्लेट हमेशा किससे कनेक्ट होगी? अर्थ। जो कंडक्टर से कनेक्ट होगी उसमें कैसा चार्ज होगा? प्लस। और जो अर्थ से कनेक्ट होगी उसमें कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव। और इन दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस d होगी। एक बात याद रखना कि जिस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होता है अंदर की ओर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। जिस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होगा उसके अंदर की ओर कैसा होगा? पॉजिटिव चार्ज। अब ये होता क्यों है? ये केवल किसकी वजह से होता है? इंडक्शन की। किसकी वजह से होता है बेटा? दोबारा इस बात को रिपीट करेंगे कि हमने बोला कैपेसिटर का मतलब क्या होता है? कैपेसिटर एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें नो चेंज, शेप एंड साइज में कोई चेंजमेंट ना करो, चार्ज को आप जितनी क्वांटिटी हो उतना क्या कर सकते हैं? एब्जॉर्ब। क्लियर? फिर हमने बताया कि कैपेसिटर की क्वालिटी होता है कि हमेशा दो प्लेटें होंगी। अच्छा, कैपेसिटर कैसा भी हो सकता है, स्फीयर भी हो सकता है, यानी गोल भी हो सकता है, तब भी आपकी प्लेटें कितनी होंगी? दो। गोल हो, चौकोर हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो, इन एनी शेप साइज, कोई भी शेप साइज। बट उसमें एक क्वालिटी ये होगी कि एक प्लेट हमेशा किससे जुड़ी होगी? कंडक्टर से, और दूसरी प्लेट किससे जुड़ी होगी? ऑलवेज अर्थ से। और इन दोनों प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? d। क्लियर? d मान लो, r मान लो। बट याद रखना हमने कहा जैसे बाहर की प्लेट है प्लस चार्ज, तो अंदर क्या होगा उसके? माइनस चार्ज। माइनस चार्ज अंदर की ओर क्या हो गया हमारा? प्लस चार्ज। ये बात कंडीशन याद रखना। और किसकी वजह से होता है? इंडक्शन ऑफ चार्ज। यानी एक नंबर का आपका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। तो हम लोगों ने अभी केवल दो ही टॉपिक्स पढ़ा, मतलब इस टॉपिक के अंदर कैपेसिटेंस और क्या पढ़ा हम लोगों ने? कैपेसिटर। तो एक और टॉपिक आज के वीडियो में पढ़ते हैं। क्या? हमने कहा ना कि कैपेसिटर कई प्रकार के होते हैं। स्फेरिकल कैपेसिटर होगा, पैरेलल कैपेसिटर होगा। तो हम लोग आज केवल एक ही इस वीडियो में आज के टॉपिक से पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। किसकी बात करेंगे लोग? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो एक बात समझ लीजिएगा, फिजिक्स से बड़ा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। लाइव में देखते हैं तो फिजिक्स ही फिजिक्स नजर आती है। हिंदुस्तान में एक बार हम मतलब पैदा हुए जैसे, तो मैथ वाले नहीं होते, मैथ के टीचर होते हैं, वो बताने लगेंगे कि फिजिक्स से व्यक्ति सब माना। अबे हम पूरी लाइफ ही माना। हम पैदा हुए तो क्या मैंने डीएनए चेक कराया कि ये मेरे पिताजी हैं, माना ये मेरे पिताजी हैं, माना ये मेरे चाचा जी हैं। वो एक सोनी पे चैनल आ रहा, सोनी पे सीरियल आ रहा, एक पिताजी जो है अपने पुत्र को फ्रेंड बनाने का कुछ ऐसे टाइप में भेजते हैं। तो उसमें एक कॉन्सेप्ट बताया गया कि बेटा जब पैदा होता है तो लाइफ में उसको रिश्ते बांध दिए जाते हैं, ये पापा हैं, ये चाचा हैं, बुआ हैं, कॉन्सेप्ट, बाकी कोई डीएनए नहीं है। तो फिजिक्स, बट आप वेरीफाई करें, यदि आप डीएनए चेक कराएं तो पता चलेगा ये मेरे पिताजी ही हैं। तो वैसे फिजिक्स भी यदि आप हर एक चीज को वेरीफाई करें पता चलेगा ये बात करेंगे। बट है तो लेट सुनिएगा, जैसा कॉन्सेप्ट में कहता वैसे बोलो। पैरेलल प्लेट, तो आप पहले पैरेलल प्लेट बनाओ।
हमने कहा कैपेसिटर तो तभी बन सकता है जब एक को किससे जोड़ोगे, कंडक्टर से। एक को तुमने किससे जोड़ दिए और दूसरे को किससे जोड़ोगे बेटा, पक्का। हमने कहा जो कंडक्टर से जोड़ता है वो प्लस चार्ज होता है, प्लस क्यू हो गया, और जो अर्थ से जुड़ेगा वो कौन सा हो गया। इन दोनों के बीच की प्लेस की डिस्टेंस क्या मानोगे, इस प्लेट का नाम कुछ मानोगे, बिना नाम का तो कोई पहचान नहीं पाओगे। आधार कार्ड नहीं बन पा रहा आजकल, और सोचो तुम लेके पेपर में आ गया, बिना आधार कार्ड कैसे मिलेगा, राशन नहीं मिलेगा, और इस समय तो कोरोना वायरस चल रहा, शायद सुविधाएं मिलने लगी। तो देखो एक को मान लो x, एक को मान लो y, पक्का। अब और इन प्लेटों का जो एरिया माने वो क्या मान लें, तो लैंग्वेज कैसे बनाओ, सोचो लैंग्वेज इसकी 3-4 लाइन की लैंग्वेज लिखो, आपको पता होगा कि लैंग्वेज के मार्क्स नहीं मिलते, बट अट्रैक्शन लगने लगता है। आप शादी में जाइए, कोट पैंट परफ्यूम डाल लीजिए, मैग्नेट का डाल दो तो अट्रैक्टिव हो जाता है। मैं शादी में गया तो मुझे पता नहीं था कि मेरी वाइफ का परफ्यूम ने डाल लिया, फिर वो ने बताया तुमने लेडीज परफ्यूम डाल रखा है। हमने कहा बचपन से काम एक सुनना ही था, उससे तो प्रजाति पैदा हो, मैं फिलहाल नहीं जान पाता। तो कहता नहीं इस वेटलेस होता है, जिसको फिजिक्स नहीं पता। हमने कहा वेट तो डिपेंड करता है ग्रेविटी पे, कैसे बिना वेटलेस हो गया, मतलब उसने कहा कि वेटलेस होता है, जो लेडीज का परफ्यूम होता है वेटलेस होता है। तो हमने कहा जब ग्रेविटी चेंज मतलब सेम है, तो हमने कहा लेडीजों के लिए ग्रेविटी का मान अलग होता है, तब तो चंद्रमा में भी जा सकती है, बिना वैक्यूम के जा सकती है। ये अपने में खोज है, मतलब लोग बता देते हैं। चलिए, बड़ा ऐसा नहीं होता, आप न समझिएगा कि वो लेडीज परफ्यूम जिसका वेटलेस होगा, है ना, उसका भी वेट होता है, बस जेनेटिक लोग। सुनिए, हम लैंग्वेज कैसे बनाएंगे, सपोज टू प्लेट एक्स एंड वाई, सपोज टू प्लेट एक्स एंड वाई, एक्स प्लेट कनेक्टेड टू वाई प्लेट कनेक्टेड टू, है ना, दे आर हैविंग चार्ज प्लस क्यू एंड, उनके पास पर्सनल चार्ज हमने दिया तो है नहीं, तो दे आर हैविंग चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, दे आर सेपरेटेड डिस्टेंस डी एंड डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट भैया नहीं, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के। बिना मीडियम के तो कोई काम हो ही नहीं सकता। हम यहाँ आते हैं तो बाई बाई स्केल आते हैं, और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्लियर, यानी सपोज टू प्लेट एक्स एंड वाई, एक्स प्लेट कनेक्टेड टू कंडक्टर, वाई प्लेट कनेक्टेड टू अर्थ, दे आर हैविंग चार्ज प्लस क्यू एंड दे आर क्रॉस सेक्शन एरिया ए एंड डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट ए। तो एक बात सोचो, हमने बताया कि इसमें दो तरीके के न्यूमेरिकल आएंगे या कांस्टेंट, एक प्लेट का आया करेगा और एक किसका आएगा, यानी आपको दो कैपेसिटर पढ़ने, एक प्लेट का पढ़ना है और स्फीयर का। फिर प्लेट का केस आएगा तो पहले E फाइंड करोगे, फिर V फाइंड करोगे, फिर और स्फीयर का केस आएगा तो V फाइंड करोगे, उसके बाद C फाइंड। तो सुनिएगा बॉस, तो पहले में क्या फाइंड करना है, E। हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा, प्लेट का याद, कि जब किसी प्लेट पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो E बराबर क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये बात आपको बचपन से पता है कि एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है, Q अपॉन A एप्सिलॉन। अब सुनिएगा, इसको हाफ सिग्मा बोलते हैं बॉस। एक बात और सुन लीजिएगा, मीडियम दिया हुआ है तो Q अपॉन क्या हो जाएगा, KA एप्सिलॉन। कोई दिक्कत भैया, हमने E फाइंड कर दिया, अब क्या फाइंड करोगे V, तो V बराबर क्या होता है, ED। पढ़ा ना पोटेंशियल ग्रेडियंट से, आप लोगों ने पढ़ा था कि कॉन्सेप्ट कहाँ पढ़ा था, पोटेंशियल, बट वहां नेगेटिव चार्ज था, लेकिन हम नहीं लगाएंगे काम। Q अपॉन KA एप्सिलॉन नॉट इनटू D, बॉस हमने क्या निकाल लिया। अब जरूरत किसकी है, C की। हमने कहा ना E V एंड Q अपॉन C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V, Q अपॉन V का मान बेटा K से Q से Q कैंसिल, क्या हो जाएगा, KA एप्सिलॉन नॉट बाई। तो आप देखो C बराबर क्या आ गया, KA एप्सिलॉन नॉट बाई, और इसको बंद कर दीजिए, और यूनिट क्या होगी भाई। अच्छा, हमें पहले बता दिया था कि कैपेसिटी किसकी पे डिपेंड करती है, मीडियम पे, डिस्टेंस पर और एरिया। ये तो आपका डायरेक्ट्रिक वो, ये आपका पैरामीट्रिक कांस्टेंट, इससे कोई मतलब नहीं। अब साइलेंट नॉट हमारा करके न्यूमेरिकल, ओके क्लियर। चलिए भैया, नेक्स्ट टाइम हम लोग